दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो रिश्तों और राजनीति दोनों को हिला देगा। एक तरफ है 100 करोड़ का लालच, दूसरी तरफ एक औरत की इज्जत पर लगा झूठा आरोप और बीच में फंसी महक। लेकिन असली सवाल यह है कि महक अपने पति के लिए अंजलि को बदनाम कर देगी या फिर सच का साथ देकर धर्मराज की पूरी साजिश को बेनकाब कर देगी। और इसी बीच रात के अंधेरे में अंजलि के साथ होने वाला है कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा और आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन है जो अंजलि की जान का दुश्मन बन गया है और क्या अंजलि इस खतरनाक हमले से बच पाएगी? जानने के लिए देखिए आज का पूरा एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है जब धर्मराज महक से कहता है कि उसे उसके चुनाव अभियान में उसका साथ देना होगा। यह सुनकर महक हैरान हो जाती है और पूछती है कि वे क्या कह रहे हैं। धर्मराज उसे बैठने के लिए कहता है और समझाता है कि उसे लोगों के सामने यह कहना होगा कि अंजलि एक चरित्रहीन महिला है। महक तुरंत मना कर देती है और कहती है कि अंजलि ने मेरा हमेशा साथ दिया, इसलिए मैं अंजलि के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी। तभी युवराज बीच में आता और महक को समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि धर्मराज ने उसे 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। युवराज कहता है कि अगर वह उसके लिए इतना बड़ा काम कर सकता है तो क्या महक उसके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। प्रकाश भी युवराज का साथ देता है और कहता है कि अगर वे लोग अंजलि को बदनाम कर देंगे तो चुनाव में सिर्फ धर्मराज ही जीत सकता है। धर्मराज आगे कहता है कि महक को राघव को फोन करके ये भी कहना होगा कि वह अंजलि का समर्थन ना करे। महक इस बात का विरोध करती है लेकिन युवराज उससे पूछता है कि क्या वह मुझसे प्यार करती है। महक हाँ कहती है। तब युवराज कहता है कि अगर वह मुझसे प्यार करती है तो तुम्हें यह काम मेरे लिए करना ही होगा। मजबूरी में महक मान जाती है। महक राघव को फोन करती है और कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है। राघव पूछता है कि वह कहाँ मिलना चाहती है। महक कहती है कि वह राजपूत मेंशन में आ जाए। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वहाँ उसका क्या काम है, वहाँ तो सिर्फ उसकी बहू अंजलि रहती है। तभी अंजलि फोन ले लेती है और महक से पूछती है कि वह कहाँ है। तभी कैबा महक से फोन छीनकर अंजलि को कहती है कि वह बाप बेटी के बीच में ना आए। इसके बाद महक राघव से कहती है कि वह अंजलि को चुनाव अभियान में हिस्सा लेने से रोक दे। ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है। महक तुरंत फोन काट देती है। अंजलि समझ जाती है कि महक जरूर युवराज और धर्मराज के दबाव में आकर ये सब बोल रही है। वह तुरंत अपने फोन से धर्मराज को फोन करती है और ताना मारते हुए कहती है कि वह उसे रोकने के लिए एक औरत का इस्तेमाल कर रहा है, तुझ पे लानत है। इतना कहकर अंजलि फोन काट देती है। धर्मराज प्रकाश को आदेश देता कि आज रात ही अंजलि को मार दिया जाए। महक यह सुनकर विरोध करती कि लेकिन धर्मराज उसे चुप रहने के लिए कह देता है। फिर वह सबको खाना खाने के लिए कहता है। महक मना कर देती है लेकिन युवराज उसे समझाता है कि उसे खाना खा लेना चाहिए क्योंकि कल से उसे धर्मराज के चुनाव अभियान में हिस्सा लेना है। युवराज उसे उसकी कसम याद दिलाता है कि वह वही करेगी जो वह कहेगा। आखिरकार महक मजबूरी में फिर से मान जाती है। दूसरी तरफ प्रकाश काव्या से कहता है कि महक कभी भी उनके खिलाफ जा सकती है। वह काव्या को यह भी बताता है कि धर्मराज महक को वेश्यावृत्ति में बेचने के मामले में भी शामिल था। प्रकाश कहता है कि अगर महक उनके साथ चुनाव अभियान में दिखेगी तो उन पर लगे सारे आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे। काव्या उसकी बात से सहमत हो जाती है। इधर अभय अंजलि के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आता है। अंजलि कहती है कि वह इतनी रात को उसके कमरे में नहीं आ सकता। अभय मुस्कुराकर कहता है कि वह अपनी पत्नी के कमरे में आया है और भले ही उनकी शादी नहीं हुई लेकिन वह उससे अपनी पत्नी मानता है। दोनों बात करते हैं कि उन्हें बस्ती में बिजली पहुंचानी है। अभय अंजलि का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वह यह काम जरूर करेगी। इसके बाद अभय वहां से चला जाता है। तभी कुछ लोग रात में अंजलि के रूम में आते हैं। अंजलि को लगता है कि अभी मेरे रूम में अभय आया था, यानी कि अभय ही होगा। लेकिन बाद में फोन की टॉर्च से देखती है तो उसको पता चलता है कि कुछ गुंडे आए हुए हैं और उसे वे गुंडे मारने की कोशिश करते हैं। वे गुंडे अंजलि का अपहरण करके उसे घर से बाहर ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंजलि हार नहीं मानती और बहादुरी से उन गुंडों का सामना करती है। और आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में दिखाया गया कि अंजलि धर्मराज को एक खुशखबरी देती है। उसने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अंजलि धर्मराज से कहती कि चुनाव लड़ने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कि अंजलि धर्मराज और उसकी सत्ता को खुली चुनौती देगी, देखेंगे कल के वीडियो में।